श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए हम सभी को पता है कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल सावन का अंतिम दिन है। 19 साल बाद सावन में अधिक मास लगा हुआ है और कल 16 अगस्त को बुधवार के दिन सावन मास के पवित्र महीने की अधिक मास की अमावस्या है। और ये अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि अधिक मास की अमावस्या है। इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में बहुत ही प्यारे से 3 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे जो आपकी समस्त परेशानियों को दूर करेंगे। पहला जो उपाय होगा वो आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। दूसरा जो उपाय होगा वो भगवान शिव को प्रसन्न करेगा, महालक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। और तीसरा उपाय भी आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए होगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए हम सभी जानते हैं कि पूरे महीने में केवल एक ही ऐसी तिथि होती है जो काली अंधेरी रात होती है, जो कि अमावस्या की होती है। और ये अमावस्या पर हमें हमारे पितरों को याद करना ही चाहिए। देखो हर अमावस्या पर हमें पितरों को याद करना चाहिए क्योंकि देखो पितरों के निमित्त अमावस्या पर हम कुछ उपाय करते हैं तो हमारे पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं, पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। देखिए कहते हैं कि आप कोई भी उपाय कर लें, कितने भी उपाय कर लें, किसी भी देवी देवता का उपाय कर लें, लेकिन अगर आपके घर के पितृ जो हैं वो तृप्त नहीं है, पितृ जो हैं वो प्रसन्न नहीं है, तो आपके कोई भी उपाय सफल नहीं होते हैं। तो विशेष इस बात का ध्यान रखें, अमावस्या तिथि आई है और इसीलिए आपके पितृ को प्रसन्न करना है। देखो पितृ दोष अगर लगा हुआ रहता है ना जीवन में, यदि आपके घर में लगा हुआ है, पितृ दोष आपको लगा हुआ है, तो आप कोई भी कार्य करें उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। देखिए पितृ दोष होगा तो संतान संबंधित परेशानी हो सकती है, घर में आर्थिक समस्या हो सकती है, घर का जो व्यापार है वो ढंग से नहीं चल सकता है। तो यदि आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं ना तो आपके सारे काम होते चले जाते हैं। इसीलिए अमावस्या तिथि बहुत खास होती है। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगर आपके पितरों को प्रसन्न करना है तो ओम नमः शिवाय या ओम पितृ देवताय नमः कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए जैसा हमने आपको बताया 3 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा बहुत ध्यान से समझना। आज के दिन आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है, ठीक है। कटोरी के अंदर थोड़े से हरे मूंग के दाने आपको गला लेना है, थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से गला लेना। 11, 21, 31 जितने भी आपको लेना है आप ले लेना, ठीक है। उन्हें भिगो देना थोड़ी देर के लिए। साथ में आपको लेना है एक टुकड़ा गुड़ का और साथ में आपको लेना है काले तिल के दाने। देखो बुधवार की अमावस्या पड़ी है, अगर आपके बच्चे, घर के बच्चे जो हैं बुद्धि ज्ञान विवेक की उनमें कमी है, आपका घर का व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, बुध ग्रह को यदि आपको प्रसन्न करना है, इसीलिए हरे मूंग लिए हैं, ठीक है। हरे मूंग जो होते हैं वो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराते हैं। और साथ में ले आया है गुड़ और गुड़ के साथ में लिया है काले तिल। काले तिल हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं, काले तिल भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। ध्यान रखना अमावस्या तिथि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है, समर्पित है, हमारे पितरों को समर्पित है, इसीलिए हमने काले तिल लिए। काले तिल भी आप एक चुटकी लेना, ठीक है। अब ये तीनों सामग्री को आपको मिला देना है। थोड़ी देर हरे मूंग को भिगो देना, भीग जाएंगे, उसके बाद आपको गुड़ के अंदर ये हरे मूंग मिला देना है, साथ में आपको काले तिल मिला देना है, ठीक है। अब आपको ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है गौशाला में। गौशाला में चल जाइए, आपके घर के आसपास कहीं पर भी गौ माता आपको मिलती है, उनका सबसे पहले उनका दर्शन करिए और उसके बाद सबसे पहले 33 कोटि देवी देवता का दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो बोल दीजिए। और उसके बाद अपने हाथों से गौ माता को ये गुड़, हरे मूंग और काले तिल आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो वो निश्चित ही इससे दूर होती है। आपकी परेशानियों का हल इस उपाय से होता है। बड़े श्रद्धा भाव से आपको ये उपाय करना है। इस प्रकार से काले तिल आज के दिन गौ माता को खिलाने से पितृ भी तृप्त होते हैं, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो ये पहला उपाय आपको करना है। देखो सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सावन में अधिक मास लगा हुआ है, तो इस अमावस्या पर यह उपाय आपको जरूर करना है। देखो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो पूज्य गुरुदेव ने 7 तिथियों पर 5 दीपक वाला उपाय बताया था, समझाया था, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वो उपाय नहीं किया है तो उन लोगों के लिए ये आखिरी मौका है।
खासकर आपके जीवन की समस्त परेशानियां हो, बीमारियां हो, घर की कोई भी समस्या हो, कोई भी इच्छा जो है वो अधूरी हो, जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही हो, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखो एक बार और बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ इस उपाय को, इसीलिए समझना। क्या करना है, अमावस्या की काली रात्रि में आपको ये उपाय करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद, ठीक है। 16 तारीख को करेंगे। आपको क्या करना है, 5 दीपक लेना है, ठीक है। आटे के भी ले सकते हैं, माटी के भी ले सकते हैं, ठीक है। 5 दीपक लेंगे, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, जिसमें आपको घी भरना है, ठीक है। ये उपाय केवल और केवल कल के दिन ही कर सकते हैं, कल आखिरी दिन बचा है। जिन लोगों ने भी ये उपाय पहले कर चुके हैं उनको भी विशेष आग्रह है, वो भी ये उपाय करेंगे। 5 दीपक ले लिए, 5 में लंबी बाती लगा दी, 5 में घी भर दिया, ठीक है। ये जो थाली के अंदर आप दीपक लेकर के आपके घर के मंदिर के सामने आपको खड़े हो जाना है, और घर के देवी देवता के सामने ही ये 5 दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। अब ये 5 दीपक को आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर लेकर के जाना है। मुख्य द्वार पर आपको ये 5 दीपक लगा देना है। दीपक का मुख बाहर की साइड होना चाहिए, आपके घर की तरफ नहीं होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोल देना है। और ये देखो 5 दीपक, 2 इधर 3 इधर, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। एक साइड पर भी आप 5 दीपक लगा सकते हैं। पहली जगह ये हो गई। दूसरी जगह, अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो तुलसी जी के वहाँ पर भी ये 5 दीपक लगा सकते हैं। मुख्य द्वार पर मत लगाना, तुलसी जी के वहाँ पर लगा लेना। अगर तुलसी जी नहीं है तो मुख्य द्वार पर लगा लेना, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पर है, तीसरी जो स्थान है वो है भगवान शिव का मंदिर। अब देखो अमावस्या की काली रात्रि में अगर भगवान शिव के मंदिर में आपको दीपक लगाना है तो आप ध्यान रखना, लंबी बाती का उपयोग नहीं करेंगे, आपको गोल बाती का उपयोग करना है। अगर 5 दीपक आप लगाना चाहते हैं शिव मंदिर में तो आप मुख्य द्वार पर मत लगाना, तुलसी जी के वहाँ पर मत लगाना भले, लेकिन 5 दीपक जो है, 5 दीपक का जो दीपदान है वो आपको भगवान शिव के मंदिर में करना है, ठीक है। ये गोल बाती वाले दीपक होंगे और वहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, अगर घर में तुलसी जी के वहाँ पर दीपक लगा रहे हैं या मुख्य द्वार के वहाँ पर दीपक लगा रहे हैं तो घर में आपके घर के मंदिर से जला करके आप लगा देना। लेकिन अगर शिव मंदिर में लगाना चाहते हैं तो शिव मंदिर में ही वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है, घर से प्रज्वलित करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपको वचन में ये उपाय कल का आखिरी दिन है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है वो परिपूर्ण हो जाएगी। 7 तिथियाँ बताई थी पूज्य गुरुदेव ने, और कल ये अंतिम मौका है, अंतिम दिन है, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। देखो अब हम बात कर लेते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। यदि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन की सारी समस्या जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, पितृ तृप्त हो जाते हैं। देखो ये उपाय भी बहुत खास है। आपको लेना है पंचामृत। पंचामृत कैसे बनाओगे, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री, ठीक है। इन सभी को मिला करके पंचामृत तैयार करना है। थोड़ा सा पंचामृत एक कटोरी के अंदर, स्टील की कटोरी में या चांदी की कटोरी में आपको पंचामृत तैयार कर लेना है, ठीक है। साथ में लेना है 1 बेलपत्र। आपके पितृ इससे तृप्त होंगे, आपके पितृ इससे प्रसन्न होंगे, पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय आपको करना है अमावस्या के दिन, शाम के समय, हो सके तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना, नहीं तो आप सुबह भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब इस उपाय को समझना, आप जो बेलपत्र लेकर के आए हैं, बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। बेलपत्र की जो 3 पत्तियाँ खंडित नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आपकी जो भी विशेष कामना है वो कह करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। लेकिन कैसे रखोगे, पत्ती का जो हिस्सा है, चिकना वाला जो साइड है, वो नीचे की माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होना चाहिए। डंडी जो होगी वो जलाधारी की तरफ नहीं होगी, वो होगी भगवान शिव की तरफ, ठीक है। वीडियो के अंदर देखो पूरी चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब आप जो पंचामृत लेकर के आए हैं, थोड़ा सा पंचामृत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको बेलपत्र के पत्ते के ऊपर आपको अर्पित करना है थोड़ा सा, और बाकी पंचामृत भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से ये उपाय करना है, और अंत में 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये उपाय जो भी व्यक्ति, देखो कल करना चाहो तो कल तो कर ही सकते हो, कल तो अधिक मास की अमावस्या है तो कल विशेष ये उपाय करना, नहीं तो आप आने वाली अमावस्या पर भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अधिक मास की तो बहुत ज़्यादा खास होती है, पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है जो कि भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है, और अमावस्या तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ये उपाय आपको करना है, 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है, बस इतना सा उपाय करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं, तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना,
गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।